हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। फ्रेंड्स, आज से 15 साल पहले आपने किसी अच्छी कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज शायद आप मिलियनर बन गए होते। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आपको ऐसी इन्वेस्टिंग वाली वीडियोस को देखकर ये पता चल जाएगा कि अगर आपने 10 या 15 साल पहले अपने बचे हुए पैसों को किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आज के टाइम में आप एक रिच मैन होते। बट अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो कोई बात नहीं। अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो इस कंपनी में, आने वाले टाइम में आप एक मिलियनर बन जाओगे, तो ये बात आपको सुनने में तो अच्छी लगेगी बट रियल में नहीं। कई बार हमारे पास पैसे होते हुए भी हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हमारे पैसे डूब न जाएं। अगर हमारे पास 20,000 रुपए हों तो उन्हें इन्वेस्ट करने से पहले हम 50 बार सोचते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें या ना करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1,000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें। 1,000 रुपए से आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपका ये छोटा सा अमाउंट आने वाले समय में बहुत बड़े अमाउंट में बदल जाएगा। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही कुछ सीखने वाले हो। पॉइंट नंबर 1, मिडिल क्लास लोगों का सेविंग अकाउंट बहुत ही फेवरेट होता है। उनको लगता है कि अगर हम अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो कभी भी हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि किसी भी इंसान को अपने अकाउंट में उतना ही पैसा रखना चाहिए जैसे कि हमें कहीं भी ट्रांजैक्शन करना होता है, कुछ सामान खरीदना होता है तो उतना ही पैसा हमें अपने सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। इससे ज्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। बट इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट 5 to 7% के अनुसार बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी हमारे पैसों को बीट कर रहा है। हमारे पैसों की कीमत दिन ब दिन कम होती जा रही है। जैसे आज हम कोई खाने का सामान 100 रुपए में खरीदते हैं तो वही सामान आपको आने वाले अगले सालों में 106 रुपए में मिलेगा और आपके पैसों की कीमत बैंक में पड़े पड़े 103 रुपए हो रही है, क्योंकि आपके पैसों की कीमत कम हो रही है ना कि बढ़ रही है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें अपने पैसे सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहिए और कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आगे चलकर वो एक बड़ा रिटर्न दे सके। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। वो होता है बॉन्ड। बॉन्ड आप सभी लोग जानते होंगे कि बॉन्ड होता है उधार। जब भी हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो वो बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड में आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट होता है कि आप अपने किसी जान पहचान वाले को 1 लाख रुपए 1 साल के लिए उधार देते हो और 1 साल बाद वो आपको 1,10,000 रुपए देगा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको 1,10,000 रुपए दे ही देगा। एंड दूसरा तरीका यह है कि कोई भी कंपनी है उसमें आप जाकर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके आप अपना पैसा बॉन्ड पर दे सकते हो, जहाँ पर आपको 7 to 10% के आसपास रिटर्न मिल ही जाता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, आप इतना सेफ एंड सिक्योर रिटर्न चाहते हो तो वो जो कंपनी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है, जिससे ये श्योर हो जाता है कि आपको पैसे 100% मिल ही जाएंगे। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं पॉइंट्स नंबर 3 पर। अगर आपके पैसों से रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है, रिस्क भी नहीं है और आपकी सेफ्टी भी है, तो आप बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मंथली 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, जो कि SIP के थ्रू आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स में भी आपको बताया गया है कि लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपके लिए इंडेक्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम लगता है। और जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये है कि ये इंडिया की मार्केट है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन टॉप कंपनीज में आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं और आप अपने पैसों से SIP कर सकते हैं इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में। और इसी में हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, द मैजिक फार्मूला फॉर वेल्थ क्रिएशन। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल जाए या कोई ना कोई ऐसा मैजिक मिल जाए जिससे हम बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकें, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो हम सब के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं पेशेंस। तो फ्रेंड्स, आप भी जानते ही होंगे कि पेशेंस किसे कहते हैं। पेशेंस कहते हैं धैर्य को। तो अगर आप पेशेंस यूज करते हो तो ये किसी भी मैजिक से कम नहीं है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी जहाँ पर 20 लोगों की टीम बनाई गई। पहले से ही सभी लोगों को शेयर्स दिए जाते हैं और कहते हैं चाहे इस शेयर को बाई करो या सेल कर दो, कोई भी शेयर खरीदो और सबसे अच्छा रिटर्न तुम लोगों को जनरेट करना है। और सभी लोग ये ढूंढने लगे कि कौन सा शेयर बाई करें। बहुत सारे लोगों ने विप्रो के शेयर लिए, किसी ने टाटा के शेयर्स लिए और किसी ने इन्फोसिस के शेयर्स लिए, और जो मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था किसी ने वो शेयर्स लिए। अब 20 मिनट बाद मार्केट बंद हो जाती है। अब आप हमें ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किसके पास अच्छे शेयर्स होंगे और ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिटर्न किसके पास होगा। अगर मैं आपको बताऊं
तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा उसको मिलेगा जिसने ना शेयर्स खरीदे थे और ना ही शेयर्स बेचे और अपने पुराने ही शेयर्स को होल्ड करके रखा था, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा क्योंकि उसने पेशेंस रखा। ज़्यादातर लोगों ने अलग अलग प्रकार के शेयर खरीदे और इधर उधर किए, बट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसे ही मिला जो लास्ट में सबसे ज़्यादा पेशेंस रखे हुए था। उसने ना तो शेयर्स बाई किए और ना ही सेल किए। वॉरेन बफेट ने भी बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट की थी और अच्छी वेल्थ जनरेट की वजह पेशेंस ही थी। वॉरेन बफेट ये कहते हैं, मैंने जो 99.9% वेल्थ जनरेट की है वो मैंने 50 साल की एज के बाद में क्रिएट की है। इसके पीछे का फॉर्मूला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट ने इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वॉरेन बफेट से ईयरली ज्यादा रिटर्न मिल रहा था, बट स्टिल वो लोग भी वॉरेन बफेट के जितना वेल्थ जनरेट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कम समय तक ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। और वॉरेन बफेट ने ठीक इसका उल्टा किया, कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा समय के लिए किया, जिसकी वजह से उनको मल्टीपल रिटर्न जनरेट हुआ। तो फ्रेंड्स, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं और आप उन 1000 रुपए की SIP करते हो और किसी अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप अच्छे से फाइंड आउट करते हो तो 15% का रिटर्न आपको आसानी से मिल जाता है। तो आपने 21 सालों तक 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपने इस इन्वेस्टमेंट को 21 सालों तक कंटिन्यू रखा। क्या आप जानते हो कि ये कितने पैसे हो गए होंगे? आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 2,53,000 रुपए और जो रिटर्न आपको मिला है वो है 17,96,000 रुपए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी बढ़ती रहती है या फिर हम कोई बिजनेस करते हैं और वहां से भी हमारी इनकम बढ़ती रहती है। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है और आप 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप 50% हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते चले जाते हो और 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो पहली साल और दूसरी साल 1500 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो और तीसरी साल 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और इसी प्रकार आप बढ़ाते चले जाते हो 21 सालों तक, तो 21 साल बाद आपका ये अमाउंट 1,30,00,000 रुपए से ज्यादा होगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 21 सालों तक कौन इन्वेस्टमेंट करे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप 21 सालों तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे लेकिन आप 21 सालों तक कुछ ना कुछ तो करोगे, तो वहां से क्या गारंटी है कि आप 3 से 4 लाख रुपए लगा के 1,30,00,000 रुपए जनरेट कर लोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप कुछ करो या ना करो, आपका टाइम तो वेस्ट हो ही जाएगा। और आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो मात्र 1000, 1500 या 2000 रुपए इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप इसे SIP या फिर किसी फिक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी कि कहाँ कौन सा शेयर अच्छा है और कौन सा शेयर आपको बाई करना है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है और आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट में देना चाहते हो तो आपके लिए स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाहते हो कि आपके पैसे लॉस में ना जाएं, तो आप SIP के अंदर इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में चाहते हो तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आप रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से कंपनी का प्रॉपर डेटा देख के, उसकी बैलेंस शीट देखकर, पास्ट रिकॉर्ड, प्रेजेंट रिकॉर्ड, फ्यूचर रिकॉर्ड सब देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ भी आप ग्रो कर सकते हो और अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।